डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, सभी लोग तैयारी में लगे हुए होंगे। सभी लोगों को चुनाव दिख रहा है, क्योंकि जैसे नेता लोगों को चुनाव दिख रहा है क्योंकि उनको एक सीट चाहिए, और हमें भी चुनाव इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमें भी एक सीट चाहिए, जॉब चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए सभी लोग। आइए आज हम लोग देखेंगे हिंदी का एक टॉपिक अलंकार, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। लगभग सभी एग्ज़ाम में ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ ही होता है शोभा बढ़ाना। ठीक है, आभूषण। इसको दो शब्दों में बांटते हैं, अलमधन कार। ठीक है, इसको दो शब्दों में बांटते हैं, अलमधन कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला तत्व अलंकार कहते हैं। जैसे कि आभूषण किसे कहते हैं? जैसे किसी महिला के ऊपर आभूषण, जैसे कोई महिला आभूषण पहनती हो तो उससे उसकी खूबसूरती बढ़ती है। ठीक है, उसी तरीके से काव्य को, मतलब जैसे कोई काव्य है, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए जिस वर्डों का यूज किया जाता है उसे ही अलंकार कहते हैं। जो तत्व मतलब काव्य में आता है उसको अलंकार करते हैं, जिससे काव्य की शोभा बढ़ती हो। ठीक है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। ठीक है, अर्थालंकार उसे कहते हैं जहाँ पे अर्थ, मतलब जिस काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा बढ़ती हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और जिस काव्य की शोभा शब्द के, मतलब एक सेकंड रुकिए, जिस काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा बढ़ता हो उसे अर्थालंकार कहते हैं, और जिस काव्य की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ती हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अर्थालंकार के भेद। हम इसमें से, मतलब अलंकार तो बहुत से हैं जिसको हम लोग याद पूरी तरीके से नहीं रख सकते, लेकिन जो अलंकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, हम उसी अलंकार को ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में आता है उपमा अलंकार। ठीक है, तो एक हम लोग ट्रिक के जरिए, ट्रिक क्या मतलब शॉर्टकट एक तरीके से आप समझ सकते हैं, उसके जरिए हम लोग सीखते हैं उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जब ये एक तरीके का ट्रिक ही है, जब कोई पंक्ति है उसमें योजक चिन्ह आए, ठीक है, और शब्द में सा सी से सरिस आए, योजक चिन्ह के साथ साथ सा सी से सरिस आए, इसे आप लोग कहीं नोट कर लीजिए या इसे दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, योजक चिन्ह प्लस सा सी से सरिस आए, तब ये वहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार। जैसे देखिए, मुख चंद्रमा सा, देखिए योजक चिन्ह भी है और उसके साथ सा भी लगा हुआ है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, और दूसरा भी देख लीजिए, कर कमल सा, यहाँ पे भी योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के साथ साथ सा भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? अर्थालंकार। ठीक है, उपमा अलंकार। अर्थालंकार के अंदर ही आता है उपमा अलंकार, तो जहाँ योजक चिन्ह के साथ साथ सा सी से सरिस आए वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। इस ट्रिक को आप लोग कहीं लिख लीजिए, क्योंकि उपमा अलंकार से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिए। दूसरा अलंकार हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, दूसरा हम लोग अलंकार देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, क्या है इसमें? केवल योजक चिन्ह है, सा सी से न आए। अब एक तरीके से आप लोग इसमें दोनों में वो कर सकते हैं, एक सेकेंड, आप लोग इसमें दोनों में एक संबंध मतलब जोड़ के आप लोग इसे याद रख सकते हैं। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पे योजक चिन्ह तो हो लेकिन उसके साथ सा सी से सरिस ये सब कोई ना आए, केवल योजक चिन्ह आए। ठीक है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। जैसे
मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह तो है लेकिन सासी से नहीं है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी योजक चिन्ह है लेकिन सासी से सरिस ये सब वर्ड नहीं है। तो उपमा अलंकार क्या होगा, योजक चिन्ह के साथ साथ सा सी से सरिस रहता है तब वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, और रूपक अलंकार में केवल योजक चिन्ह होता है। ठीक है, ये एक तरीके का ट्रिक है, आप इसे याद रखिएगा। तीसरा अलंकार हम लोग देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में ये तो लगभग हमें लगता है कि सभी लोगों को पता होगा। जिस पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यहाँ पे क्या है, ज्यों जैसे है, जनहु मनहु मानव जानो उसी तरह ज्यों त्यों, यहाँ पे उपमा मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार में ज्यों त्यों भी आता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, नेत्र मानो कमल है, यहाँ पे क्या है, मानो, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऐसे ही तमाम उदाहरण हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, जैसे उस पर यकीन ही नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा, जब कुछ लोग होते हैं ना हमारे लाइफ में, बहुत से लोगों को आप देखे होंगे जो करते हैं थोड़ा सा काम लेकिन उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे जैसे लगता है कि मतलब यकीन ही नहीं कर सकते आप कि ऐसा भी किए होंगे ये। उसी तरीके से अतिशयोक्ति अलंकार होता है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके जो बातें की जाती हैं वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पे देखिए नदियाँ पड़ी अपार मतलब कि सामने नदी जो थी वो इतनी बड़ी थी कि उसे कोई लांघ नहीं सकता है, ना उसे पार कर सकता है। अब अभी राणा प्रताप जी सोच ही रहे थे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, मतलब आगे नदी इतनी बड़ी पड़ी हुई है और उसको घोड़ा कैसे पार करेगा। अभी इतना राणा ने सोचा इस पार, अभी राणा प्रताप जी इतना सोच ही रहे हैं तब तक चेतक था उस पार, मतलब तब तक घोड़ा जो चेतक जो था राणा प्रताप का घोड़ा उसका नाम चेतक था। अभी राणा प्रताप जी सोच ही रहे हैं तब तक कि चेतक उस पार था। तो ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बातें की गई हैं, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगला अलंकार मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार उसे कहते हैं जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता है तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भाव मतलब जैसे कोई प्राकृतिक चीज़ है जो भगवान जी का बनाया हुआ है, उसमें हम लोग मतलब जैसे कि हमारे अंदर फीलिंग्स है, हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं ये एक तरीके से मानवीय भावनाएं हैं। ये प्राकृतिक चीज़ों के साथ उसको जोड़ के जब जहाँ पे कवि बताता है वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, फूल हंसे कलियाँ मुस्काए। कभी आप फूलों को हंसते हुए देखे हैं? नहीं, फूल जब हवा चलता है तो हिलता है इधर उधर, उसे ही कवि कह देते हैं कि फूल हंस रहे हैं, कलियाँ मुस्कुरा रही हैं, उसे वहीं पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, फूल हंसे कलियाँ मुस्काएं। ठीक है, ये दोबारा हो गया है। अब देखिए हम लोग दूसरा अलंकार, मतलब अलंकार का दो भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसमें हम लोगों ने अर्थालंकार के कुछ अलंकार हमने देख लिए। अब हम अगला अलंकार देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के तीन जो महत्वपूर्ण हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए हम लोग अब शब्दालंकार देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करिए, यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही होगा, ये बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे
आप हमारे चैनल के नीचे जाके जो रेड कलर की सब्सक्राइब दिखता है लिखा हुआ, उसे टच कर दीजिए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। और हमारा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर किया करिए, कम से कम ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 से 5 फ्रेंडों को अपने शेयर करिए और हमारे वीडियो से जोड़िए अगर अच्छा लगे तो। नहीं अच्छा लगता है तो फिर कोई बात नहीं। और आगे देखते हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहाँ पे एक वर्ड, जहाँ वर्ड बार बार तो आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मतलब वर्ड, एक ही वर्ड कई बार आता है। वर्ड मतलब एक अक्षर, ठीक है, वो कई बार आता है एक ही पंक्ति में, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए च वर्ड, यहाँ भी चंद्र में भी च वर्ड, चंचल में भी च वर्ड, तो यहाँ पे च वर्ड जो है कई बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश उजियाला, यहाँ पे म वर्ड है, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे एक वर्ड जो मतलब जो भी वर्ड होता है वो कई बार आता है एक वर्ड। ठीक है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक रहे, मतलब एक शब्द वहाँ पे अनुप्रास अलंकार में था, वर्ड था, ठीक है, वो कई बार आए। और यहाँ पे यमक अलंकार में एक शब्द, एक शब्द मतलब एक ही शब्द जो होता है एक से अधिक बार आता है। मतलब जब एक से अधिक बार आएगा लेकिन उसका अर्थ अनेक हो, शब्द एक हो अर्थ अनेक हो, ठीक है, आया कई बार हो। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जिसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, यहाँ पे पहली घटा जो है इस घटा को बादल से जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ पे घटा का मतलब यहाँ पे है कम होना। काली घटा का घमंड घटा मतलब काले बादल का घमंड कम हुआ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकार, या खाए बौराए नर या पाप बौराए। ठीक है, यहाँ पे एक कनक का मतलब है धतूरा, एक कनक का मतलब है सोना। मतलब एक मतलब देखिए, कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकार, या खाए बौराए नर या पावे बौराए। मतलब सोना अगर इंसान ज़्यादा पा जाए तब भी पागल हो जाता है, और धतूरा ज़्यादा मतलब धतूरा भी अगर खाए इंसान वो भी बौरा जाता है। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं अगला अलंकार श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मतलब यहाँ पे शब्द जो है एक ही बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं, ये कौन, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए यमक, देखिए अनुप्रास अलंकार में एक वर्ड आता है वो कई बार आएगा, और देखिए यमक अलंकार जो होता है इसमें एक से अधिक बार एक ही वर्ड आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। और जो श्लेष अलंकार होता है इसमें शब्द एक बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। मतलब पानी का अर्थ यहाँ पे किससे लिया गया है? देखिए पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीमन कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, मतलब पानी जो है विनम्रता, पानी का अर्थ यहाँ पे विनम्रता से लिया गया है। ठीक है, और दूसरा पाने का अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई भी मूल्य नहीं है। ठीक है, तो अब हमें उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से सब समझ गए होंगे। हमने कोशिश की कि आपको ट्रिक के माध्यम से, इसे आप बहुत ट्रिक भी नहीं कह सकते और पूरा कॉन्सेप्ट भी नहीं कह सकते, हमने लगभग शॉर्टकट में ही कोशिश की है आपको सिखाने की। अगर आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, और हमारा मोटिवेशन बनाइएगा।
ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, ये देखिए, प्लीज़ इस बटन को टच ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।